भारत को विश्वगुरु बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो सबसे पहले सरकार को एक देश एक विधायिका संहिता यानी वन नेशन वन लेजिस्लेचर कोड बनाना चाहिए। हमारे देश में कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। कार्यपालिका में जो लोग काम करते हैं सबकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम एज लिमिट है। न्यायपालिका में जो लोग काम करते हैं उनकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम एज लिमिट है। लेकिन विधायिका यानी संसद विधानसभा के सदस्यों की न मिनिमम क्वालिफिकेशन है, न मैक्सिमम एज लिमिट। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे देश में सांसदों और विधायकों का है। सांसदों और विधायकों को यह संविधान रटा हुआ होना चाहिए। ये भारत का संविधान सांसद और विधायक के टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे। उसको पता होना चाहिए कि संविधान के किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि सांसद और विधायक को लॉ मेकर कहते हैं। लॉ मेकर मतलब कानून बनाने वाला, और कानून जो बनाया जाता है वो संविधान की भावना के अनुसार बनाया जाता है। तो हमारे सांसदों और विधायकों को कानून बनाना आना चाहिए, लेकिन कानून कैसे बनाना है वो संविधान जब पता होगा तभी उनको समझ में आएगा कि कानून कैसे बनाना है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में आज भी सांसद और विधायक बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। हवलदार बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, होमगार्ड बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, चपरासी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सफाई कर्मचारी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन सांसद और विधायक बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। उस समय 1947 में जब संविधान बन रहा था उस समय चर्चा हुई थी, लेकिन चूंकि आजादी के आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था, बहुत सारे लोग जेल में थे, जेल में जाने के कारण पढ़ाई छूट गई, और बहुत सारे लोगों का फ्रीडम मूवमेंट पे पार्टिसिपेट करने के कारण पढ़ाई छूट गई। तो उस समय संविधान निर्माताओं ने बोला कि अभी इस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित करना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो जेल में है, जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, वो सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं तय करते हैं, बाद में आने वाले समय में सरकार तय कर देगी। 75 साल हो गए, आज तक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय नहीं हुई। उस समय मैक्सिमम एज लिमिट तय नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते ओवर एज हो चुके थे। अगर मैक्सिमम एज लिमिट सेट हो जाती तो वो सांसद विधायक नहीं बन पाते। तो उस समय ओवर एज का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया गया। उस समय क्रिमिनल केस को भी छोड़ दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग जो प्रमुख हमारे नेता थे, सबके खिलाफ अंग्रेजों ने झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा था। सबके खिलाफ, किसी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा, किसी के खिलाफ मर्डर का मुकदमा, किसी के खिलाफ बम फेंकने का मुकदमा, कुछ न कुछ सबके खिलाफ किया हुआ था। तो उस समय इसलिए जो क्रिमिनलाइजेशन है ना, उस पर भी कानून नहीं बन पाया। तो हमारे उस समय के संविधान निर्माताओं ने कहा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट भी बाद में सरकार तय करेगी, और साफ सुथरा यानी दागी छवि जो हो उसको चुनाव लड़ने से रोकने पे भी बाद में कानून बनेगा। दुर्भाग्यवश आज तक नहीं बना। एक आदमी जो सजा याफ्ता हो, जिसको 2 दिन की भी सजा हो जाए, वो चपरासी नहीं बन सकता, हवलदार नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता। कलेक्टर बनना तो बहुत बाद की बात है, लेकिन वो विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ सीरियस केसेस में, रेप के केस में, मर्डर के केस में, किडनैपिंग के केसेस में, ड्रग स्मगलिंग के केसेस में, फिरौती के केसेस में, लैंड ग्रैबिंग के केसेस में, माइनिंग के केसेस में, शराब तस्करी के मामले में, नशा तस्करी के मामले में बाकायदा चार्जेस फ्रेम हो चुका है। एफआईआर तो छोड़िए, एक तो पहले एफआईआर होता है, उसके बाद पुलिस जांच करती है, पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, चार्जशीट फाइल करने के बाद दोनों पक्षों को कोर्ट सुनती है, सुनने के बाद चार्ज फ्रेम करती है। तो ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिया है, वो भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बने हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत में एक समान विधायिका संहिता, यूनिफॉर्म लेजिस्लेचर कोड यानी वन नेशन वन लेजिस्लेचर कोड बनाने की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, विशेष सत्र बुला रहे हैं, प्लीज एक दिन आप यूनिफॉर्म लेजिस्लेचर कोड पे चर्चा कराइए, समान विधायिका संहिता पे चर्चा कराइए, और भारत में एक समान विधायिका संहिता लागू करिए। इसी तरीके से जो विधायक है, पता चला पिताजी विधायक थे, पिताजी मुख्यमंत्री थे, पिताजी की पार्टी थी, तो सीधे सीधे उसको जीत गया? नहीं। विधायक बनने के लिए कम से कम 5 साल तक पार्षद या प्रधान के रूप में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। इसी तरीके से सांसद बनने के लिए कम से कम 5 साल विधायक के रूप में काम करना अनिवार्य होना चाहिए। कुछ तो अनुभव होना चाहिए ना। हम कहते हैं और अनुभव हो चाहे ना हो,
या तो आप अनुभव वाला पैमाना सेट कर लीजिए, और नहीं तो जैसे टीचर्स के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और 2 होता है, प्राइमरी टीचर के लिए अलग टेस्ट होता है, जूनियर में टीचर के लिए अलग टेस्ट होता है, इंटर कॉलेज का अलग टेस्ट होता है, लेकिन टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एक प्राइमरी का होता है, एक जूनियर का होता है। ऐसे 2 अलग अलग लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराइए। पार्षद प्रधान का एक टेस्ट करा लीजिए ऑल इंडिया लेवल पे, जो आदमी लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर ले वो पार्षद और प्रधान के लिए अपना चुनाव लड़ सके। ऐसे सांसद विधायक के लिए एक दूसरा कर लीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम कर लीजिए। पार्षद प्रधान बनने के लिए कम से कम 12वीं रख लीजिए। अब तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 12वीं पास लोग नहीं है। और सांसद विधायक बनने के लिए कम से कम आप ग्रेजुएशन रख लीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी है, चार्टेड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, कम से कम ग्रेजुएट हो। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां ग्रेजुएट नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां ग्रेजुएट नहीं है। तो आप हमारे पास ग्रेजुएट भी है, फिर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं तय कर रहे? हमारे पास 10वीं 12वीं हर गांव में है, फिर हम पार्षद प्रधान बनने के लिए 10वीं 12वीं क्यों नहीं कर रहे? मेरा ये मानना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है, मैक्सिमम एज लिमिट जरूरी है। एक लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वैसे ही पार्षद प्रधान के लिए एक अलग टेस्ट होना चाहिए, सांसद विधायक बनने के लिए अलग टेस्ट होना चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पर होना चाहिए। परिवार की आय का, पूरे परिवार का जो आय का स्रोत है, हर साल सांसद विधायक पार्षद प्रधान के लिए इसको पब्लिश करना अनिवार्य होना चाहिए। देखते देखते स्कूटर से चलने वाले पार्षद बनते हैं और 5 साल के बाद फॉर्च्यूनर से घूमने लगते हैं। देखते ही देखते स्कूटर से चल रहे थे, प्रधान बन गए, उसके बाद 5 साल के बाद फॉर्च्यूनर, सफारी और टोयोटा इनोवा लेके घूम रहे। कहां से आ रहा इतना पैसा? पूरे, केवल जो आदमी पार्षद प्रधान हो या सांसद विधायक हो वही नहीं, उसके पूरे परिवार का वार्षिक आय, पूरे साल में कितनी इनकम हो रही है, इसको पब्लिक डोमेन में डालना जरूरी है। और उसकी आय जिसने उसने पब्लिश कर दिया, उसके अलावा जो कुछ मिले उसको 100% जब्त कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इनकम अपने नाम पे नहीं दिखाएंगे, अपने ड्राइवर के नाम पे दिखाएंगे, अपने नौकर के नाम पे दिखाएंगे, अपने खाना बनाने वाले के नाम पे दिखाएंगे, अलग अलग नाम दिखाते, तो उसको 100% जब्त करने का प्रावधान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से जब एक सजा याफ्ता व्यक्ति, सजा याफ्ता तो छोड़िए, जिसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है वो भी आईएएस की परीक्षा में नहीं बैठ पाता, जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाता है वो टीचर नहीं बन पाता, लेकिन वो सांसद बन के शिक्षा मंत्री बन सकता है। आज की डेट में एक सजा याफ्ता व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता, हवलदार नहीं बन सकता, होमगार्ड नहीं बन सकता, सफाई कर्मचारी नहीं बन सकता, लेकिन एक सजा याफ्ता व्यक्ति सजा पूरी होने के 6 साल के बाद चुनाव लड़ सकता है। और पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है। लालू सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए, चौटाला सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए, मधु कोड़ा सजा याफ्ता है, पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए, शशिकला सजा याफ्ता है तमिलनाडु में, वो भी पार्टी अध्यक्ष बन के बैठी हुई है। कितने सारे लोग ऐसे सजा याफ्ता है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, हम चाहते हैं अच्छे लोग संसद विधानसभा में पहुंचे, क्वालिटी के लोग संसद विधानसभा में पहुंचे, ईमानदार संसद विधानसभा में पहुंचे, तो एक हमें लेजिस्लेचर कोड बनाना ही पड़ेगा, विधायिका संहिता बनाना ही पड़ेगा। इतना बड़ा भारत है, आखिर कितने चाहिए हमें? 550 आदमी चाहिए हमें लोकसभा में और 250 आदमी चाहिए विधानसभा में। टोटल 800 सांसद चाहिए ना। अगर पूरा विधायक मिला लीजिए, एमएलए एमएलसी मिला लीजिए, कितना? 5,500। क्या इस पूरे इतने बड़े भारत में, 150 करोड़ के भारत में 5500 ईमानदार आदमी नहीं मिल सकते क्या? 5500 पढ़े लिखे लोग नहीं मिल सकते क्या? 5500 ऐसे लोग नहीं मिल सकते जिनको नियम कानून बनाना आता हो? मिल जाएंगे, लेकिन कानून बनाना पड़ेगा। नैतिकता की बातें करने से नैतिकता नहीं आएगी, कानून बनाने से नैतिकता आएगी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप विशेष सत्र बुला रहे हैं, प्लीज 1 नेशन 1 लेजिस्लेचर कोड, एक देश एक विधायिका संहिता, यानी यूनिफॉर्म लेजिस्लेचर कोड, समान विधायिका संहिता पे चर्चा कराइए और भारत में एक समान विधायिका संहिता लागू करिए।